गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज सबसे पहले देखने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस, उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी और दोनों के साथ साथ हम देखेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस। ठीक है, पहले निफ्टी देखेंगे फिर बैंक निफ्टी और दोनों के बाद हम देखने वाले ऑप्शन चेन का एनालिसिस और देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है कल और आज मार्केट ने कैसे मूवमेंट जो है दी है। ओके, तो फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। देखो आज मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिया। जो लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कल मैंने आपको क्या बोला था। मैंने यहाँ से ही एक बार कल का विश्लेषण देख लेते हैं कि कल मैंने बोला क्या था। ठीक है, कल मैंने आपको यहीं से बोला था कि मार्केट जो है ना एक बार को हल्का सा वापस आएगी। ठीक है, यहाँ से देखो ये मैंने बोला था मार्केट आपको वापस आएगी। मार्केट ने ये करा, आज पूरा एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, इस रेड कैंडल के बाद वापस नीचे आई। ठीक है, वापस नीचे आई और मैंने आपको क्या बोला, एक बार झटके से एक बड़ा रेड कैंडल भी आपको मिलेगा और यहाँ पर क्या होगा, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। पैनिक वाला जो सिचुएशन है ना कि ऐसा लगेगा कि मार्केट आज यहीं पर बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाने वाला है, तो वहीं से मार्केट क्या बना देगा, आपका एक हैमर पैटर्न जो है बना देगा। जो लोग कल मुझे देख रहे थे, ठीक है, जिन्होंने भी कल देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये फीलिंग जरूर आई थी ना कि यार यहाँ पर एक बार को एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सबको ऐसा लग रहा था कि आज शायद ये लेवल भी टूट जाएगा और मार्केट जो है और नीचे जा सकती है। सिंपल तभी मार्केट ने क्या बना दिया, एक आपका हैमर पैटर्न जो है वो बना दिया था। यहीं से मार्केट जो है वापस जाते हुए ऊपर घूमती हुई नजर आई। भी देखो मैंने पूरा आपको बोला भी था इस टाइप से मार्केट जो है मूवमेंट दिखाती हुई नजर आ सकती है। दिस कैन बी पॉसिबल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24,500 का रहेगा। मेरे टारगेट का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से कोई बाई से रिकमेंडेशन दो। मेरा पर्पस है आप लोगों को सीधा एक एनालिसिस और एजुकेशन देना। ठीक है, इसमें मेरा कोई आपसे बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप फिर भी ट्रेड करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करोगे। अगर आप मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। इसको मैंने 927 पर आपको क्या बोला था कि मार्केट इस टाइप का जो पैटर्न है ये बना सकती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे मार्केट जो है चल सकती है। और आज भी प्राइस एक्शन है जैसे हमने बोला था, सेम एज प्राइस एक्शन आपको करता हुआ नजर आया। प्रॉपर पहले मार्केट न्यू होकर के नीचे आई और इसी पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनाया और यहीं से मार्केट जो है ऊपर जाती हुई नजर आ रही। तो इस टाइप का मूवमेंट जो है अगर हम सही तरह से प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करें ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ प्राइस एक्शन नहीं काम करता, आप जाके अभी देख सकते हो। कुछ मतलब मैंने इसमें कहीं भी आपको बोला नहीं है कि हाँ आप ऐसे कर लो वैसे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि भाई ये हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको साथ शेयर किया था कि हाँ भाई यहाँ पे हम इसको इस टाइप का पैटर्न जो है बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं सर ये तो हो गया, अब आप अपने जो हो गया वो तो हो गया, उसको छोड़ो। ठीक है, नीचे लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को सीखने को मिला लास्ट 6 मंथ के अंदर, आपको कितना सीखने को मिला प्राइस एक्शन का, ये जरूर मुझे बताना। ठीक है, आपके लिए मैंने प्रॉपर वे में लास्ट 6 मंथ में डेली हर एक दिन बैठकर ये वीडियो बनाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्लस ऑप्शन चेन। तो आपको इससे कितना सीखने को मिला है ये जरूर बताना। ठीक है, अब शेयर वगैरह तो आप करते नहीं हो। ठीक है, अब आप मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ से इस सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ और हम नई तरीके से एनालिसिस देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब कल जो पॉसिबल है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ से अब एक हैमर पैटर्न, ये जो है हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक ट्रायंगल जो है ये बन गया है। अभी हम थोड़ी देर के लिए वो बड़ा वाला जो है उसको भी साइड करते हैं और जो नीचे ये है उसको भी साइड करते हैं और ये हमारा बहुत ही प्यारा एक ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ा ट्रायंगल पैटर्न और बहुत ही प्यारा ट्रायंगल पैटर्न है और इसका फॉर्मेशन जो है हो, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ आपको सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, फिर आपको दिक्कत होती है बाद में तो इसको मत प्लीज वो देखना। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस, यहाँ अगेन सपोर्ट, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट अगर एक बार को वापस नीचे आती है तो देखो 24,300, मैंने आपको क्या बोला था 24,300 पर आज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। मैंने आपको बार बार नीचे लिख के भी बोला था अपने टेलीग्राम पे भी, आपने अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ अभी तक, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता उसका, आप ज्वाइन कर लो और उसमें आपको लर्निंग ही मिलेगी। ठीक है, लर्निंग उसको लगातार आपको देखोगे तो आपको लर्निंग ही मिलने वाली है, उसमें कोई पैसा वगैरह आपका नहीं खर्च होगा। ठीक है, यहाँ से देखो भाई सिंपल, यहाँ से मार्केट एक बार को आ सकती है नीचे और मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है। कौन ओआई क्या था, ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा बना हुआ था, इसलिए चक्कर में आज मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं गिर रहा। एक बार को हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है, यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ से एक बार को हम नीचे आ सकते हैं, हो सकता है हम एक बार को यहाँ पैनिक भी करें और एक बार को ये हमारा ये एक हैमर पैटर्न भी बनाए। ठीक है, यानी कि हम कहाँ पे टच कर सकते हैं, एक बार को हम टच कर सकते हैं 24,250। ठीक है, बिकॉज क्या है ये लेवल पर टच करके, ये वर्स्ट के सिनेरियो है कि यहाँ से एक बार हम
टच करके एक हैमर पैटर्न जो है ये बनाए और फिर जो है यहाँ से हम ऊपर की साइड जाने की कोशिश करें ब्रेकआउट के बाद। अगर मैं टारगेट देखने की कोशिश करूँ तो ये इसका टारगेट हो सकता है। ये इसने देखो 150 के आसपास का ये लेवल था, है ना, 150 के आसपास ये लेवल है 150 और ऊपर की साइड अगर मैं देखूँ तो ये 24,400 है ना, 24,400 है। तो अगर मैं निकालने की कोशिश करूं बीच में तो ये 150 है और ये 24,100, 250, 350 और ये तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास का ये मूवमेंट जो है हम सोच सकते हैं। अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करके, ठीक है, 350 को ब्रेक करके अगर 250 पॉइंट और मैं ऐड करूं तो कहां पे जा सकता है आने वाले समय पर, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 0, 10, 1, तो यहां पर हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है 24,600 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगेन देखो मैं टारगेट कैसे निकाल रहा हूं वो मैंने आपको बताया कि यहां पर मैं 24,600 कैसे निकाला। मार्केट ये जो हमारा ये है पूरा लेवल है, यहां से यहां तक का अगर मैं देख रहा हूं तो ये हमें अगर इसके बाद अगर यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आता है तो मार्केट जो है 24,600 तक जा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही होगा, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि यहां से आप इसको बाय करो या सेल करो, वो आपकी मर्जी भाई। मेरा पर्पस है यहां पे एक एनालिसिस आपको दिखाना, एनालिसिस आपको समझाना, ठीक है। एक बार को मैं आपको बोला हूं कि यहां पे हम आ सकते हैं और 24,250 जो है ये टच कर सकता है। अब देखो भाई ये तो है ऊपर की बात, ठीक है। 24,250 टच करके हम ऊपर की साइड चले जाएं और यहां पे एक हैमर पैटर्न बना, ठीक है, तो यहां से हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, नो डाउट ये पॉसिबल है। अब देखो भाई जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न की खूबसूरती क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट देगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट देके 24,600 पे ही जाए, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब मान के चलो इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट देता है नीचे की साइड, एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेकआउट दिया तब तो भी ये नीचे की साइड भी आ सकता है। नीचे की साइड मतलब अगर मान के चलो 24,300 से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो 250 पॉइंट आप नीचे मान के चलो, तो यहां से हम लोग एक बार को टच कर सकते हैं 24,000, ठीक है। तो ये अपना ये लेवल भी दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हुआ आपका 250 पॉइंट का टारगेट हो सकता है, तो 24,000 हमारे सामने आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की साइड होता है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई यहां से ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे की साइड हो गया तो हम नीचे की साइड से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो जो ट्रायंगल पैटर्न है अब इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि कल और परसों में, अगर मान के चलो फ्राइडे कल जो होता है इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि ऊपर की साइड जाना है या नीचे की। एक बार हम डेटा अगर देख लेते हैं ना ऑप्शन चेन का, तो वहां पर हमें शायद क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का डेटा मैं देखता हूं और यहां पर निफ्टी, और ये मैं आपका 18 जुलाई की एक्सपायरी जो है निकाल लेता हूं। तो 18 जुलाई की एक्सपायरी में क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। तो यहां पर आपको जो डेटा बन रहा है, देखो यहां पर डेटा आपका बन रहा है 78,000 है ना, 62,000। तो यहां पर डेटा ये पॉजिटिव डेटा 78,000 का ओपन इंटरेस्ट जो है आज जाके यहाँ पे खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, और टोटल भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया 1,21,000 का। यहाँ पे कहीं इतना 1 लाख या 1,30,000 है, ठीक है, लेकिन आज पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पर 78,000 जो है बना हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ 24,300 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। अब ध्यान रखना, बिकॉज आज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है। आज यहाँ पे नहीं है इतना ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे नहीं है इतना, तो आज इतना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है आपका कॉल साइड में। पुट साइड में आपको एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब मार्केट को 24,300 जो है एज अ सपोर्ट जो है एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 24,300 अगर सपोर्ट नजर आता है तो 24,600 तक मार्केट जाता हुआ नजर आएगा ये हमें। और ऊपर की साइड अगर तोड़ता है ना, ग्रीन कैंडल की साइड अगर ऊपर की साइड तोड़ेगा तो ये हमें ऊपर की साइड नजर जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये इसको सपोर्ट एक्ट करता है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट एक्ट करेगा, इसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करे और नहीं तोड़ पाए और यहाँ पे हमने एक हैमर पैटर्न बना के फिर ऊपर गए, तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,600 तक, ठीक है। तो ये हमारे जो ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। बने ये ट्रायंगल आए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर ब्रेकआउट के बाद जो ये मूवमेंट देता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आज का सेशन अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कर दे करो यार। लाइक करने में आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, लाइक कर दे करो। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन दबा के भाई थोड़ा मेहनत आपको भी कर लो, एक बार बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, तो ये मेरे ऊपर, आपका भाई के ऊपर थोड़ा सा एहसान होगा। और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप सही में कुछ सीख रहे हो तो, ठीक है। तो और अपना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपने आज क्या सीखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखो क्या हुआ,
यहाँ पर मैं 60 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स बना पड़ा है। तो ये हमारा ट्रायंगल पूरा किया था इसने, देख लो, ये याद होगा आप सबको, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ पे, है ना। उसके बाद अब देखो इसने क्या करा है, यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, देखो सपोर्ट कहाँ लिया है, देखो सपोर्ट पहले दिखा देता हूँ मैं, सपोर्ट कहाँ लिया है। यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है। अब इधर से ही बड़ी ग्रीन कैंडल बना के हम ऊपर गए थे, अब जाके इसने यहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, ओके। तो इतना कोई दूर नहीं गया, सपोर्ट यहीं पे ले लिया। अब आते हैं सर प्रॉब्लम वाली बात। तो देखो जो हमारा अच्छा पैटर्न बना है इसके अंदर, वो एक बहुत प्यारा पैटर्न है। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न बना है। यहाँ पे देखो हमें एक रेजिस्टेंस है, यहाँ ही सपोर्ट लिया, यहाँ अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस बना और आज भी रेजिस्टेंस बना, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 23,300 के आसपास का पैटर्न है। अगर मान के चलो कल इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ दिया ना, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक जा सकता है। कौन सा लेवल है सर? ये है 53,000, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही प्यारा पैटर्न बना हुआ है और मतलब वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है अगर हम इसको अच्छे से समझते हैं तो, ठीक है भाई। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है आपका, ये देखो रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, रेजिस्टेंस क्लियर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लियर है। फिर आपका ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये पहले 2 मिनट के लिए सपोर्ट बना था, फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस आज फिर हुआ एक बड़ी ग्रीन कैंडल से। अगर हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हम एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक ये देखो, ये एक आपका प्यारा सा हेड एंड शोल्डर भी बनता है। तो यहाँ पे हो सकता है कल हम इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से वापस आए और एक और यहाँ पे शोल्डर बनाए, ठीक है। ये आपका शोल्डर नंबर 1 हो जाएगा, फिर ये हमारा हेड हो जाएगा, ये हमारा शोल्डर नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देते हैं तो हम एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो कल का दिन जो मैं सोच रहा हूँ, अगर मार्केट ने इसके अंदर ही बता दिया, कौन सा लेवल है 52,300, ठीक है, 52,300 है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे की साइड आपका सपोर्ट आ जाएगा 52,000 का। तो यहाँ पर हम एक कल का दिन हो सकता है इसी में ही बिता दें होकर के। अगर ब्रेकआउट आया तो एक बड़ा मूवर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको कोई बाई सी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। जो कुछ है एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, इसमें क्या है आपको खास ध्यान रखना। और फिर भी आप ट्रेड करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। एक बार इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, जिससे हमें डेटा जो है समझ में आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी अगर मैं देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर अभी डेटा जो है कम है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए इसको देखता हूँ। तो यहाँ पर जो आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है वो है 63,000 यहाँ पर बना है, और यहाँ पर टोटल भी है। तो ये क्या है आपका 52,000 ना एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो 52,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, और इसको तोड़ने के जो आसार हैं वो कम नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रजिस्टेंस देखूँ तो रजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, रजिस्टेंस आपका यहाँ पे है सबसे पहले 52,500 का, ठीक है। ये तो अब आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग इस जिसे बोलते हैं ना कि इस उसमें चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मान के चलो मार्केट 52,000 के पास में आ रहा है तो बड़े आराम से हम जो है ऊपर की साइड जाने की सोचते हैं। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे कहीं आता है तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील होता है, हम नीचे की साइड आ जाते हैं। तो दिस कैन बी अ साइकिल, और ये हमें अभी समय ये साइकिल ही समझ में आ रही है, क्योंकि अभी डेटा जो है ज़्यादा क्लियर नहीं है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बिल्कुल अच्छे समझा ही दिया है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे कल जो है ये आपका हेड एंड शोल्डर जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये शोल्डर नंबर 2 जो है बनता हुआ नजर आ सकता है, और अगर हमने इसको तोड़ा बड़ी ग्रीन कैंडल से यहाँ से अगर तोड़ा तो ये हमें ध्यान में रखना, ये हमें 53,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। आएगा, होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉसिबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही चलती है मार्केट के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गया वो कभी भी आउट नहीं होगा, या कभी भी जो है उसको बड़ा लॉस नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखो। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।